यहां पर 84 करोड़ रुपए की लागत के 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। और नगर निगम नारनौल शहर में इन्होंने हुड्डा सेक्टर और आसपास के क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्रों में वर्टिकल जल निकासी परियोजना के माध्यम से जल बढ़ाव क्षेत्र की भूमि के बारे में कहा है। इसका भी विकास किया जाएगा, जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है। 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहां पर किए हैं। कोजीडा के पास के तल में भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए आरसीसी पाइपलाइन बिछाई जाए और नारनौल माइनर से शोभा सागर तालाब को भरवाया जाएगा कि राजकीय महिला कॉलेज नारनौल की 4 द्वारी की जाए, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। यहां पर 84 करोड़ रुपए की लागत के 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, मुझे 56 करोड़ रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन करने का अवसर मिला है और 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहां पर किए हैं। मैं इसके लिए नारनौल की तमाम सरदारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए मांग पत्र रखा है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आदरणीय ओम प्रकाश जी ने जो नारनौल डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है उसकी रीमॉडलिंग की बात कही है और एक पंप हाउस ND1 से ND2 तक ILPB सड़क का निर्माण की बात कही है। ये दोनों के दोनों कार्य ये पूरे कराए जाएंगे। और विधायक जी ने कहा है कि ग्राम नागलकंठा, चिंडालिया, डोहर कला, अमरपुर 84 में स्प्रिंकल प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाए और उसके लिए नहर जल का भंडारण किया जाए, उस टैंक का निर्माण किया जाए। इस कार्य को भी किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और नगर निगम नारनौल शहर में इन्होंने हुड्डा सेक्टर और आसपास के क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्रों में वर्टिकल जल निकासी परियोजना के माध्यम से जल बढ़ाव क्षेत्र की भूमि के बारे में कहा है। इसका भी विकास किया जाएगा, जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है। और इसके ऊपर लगभग जो जितना पैसा खर्च होगा वो पैसा खर्च किया जाएगा। जो नारनौल की डिस्ट्रीब्यूटरी और रिमॉडलिंग है उस पे 10 करोड़ रुपए लगेंगे, वो पैसा खर्च किया जाएगा। और जो पानी जल भंडारण के लिए टैंक का निर्माण की बात कही है 8 करोड़ रुपए की लागत से ये भी किया जाएगा। और जो नगर हुड्डा सेक्टर के विकास की बात इन्होंने कही है उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव कुतुबपुर, मंडलाना, पट्टीकरा, लहरोदा, गहेली, नांग तिहारी और गुहावनी सेवा, कावी और सीमा की राजस्व भूमि में विभिन्न जो इन्होंने सिंचाई, नहर और पुल के निर्माण की बात कही है उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने कहा है कि गांव, बाजार और गनियार में भूमि के जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए तालाब बनवाया जाए, वहां पर तालाब बनवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने कहा है कि कैनाल कॉलोनी नारनौल में आवासों का निर्माण, मुरम्मत, जल कार्यों का नवीनीकरण और सीवरेज निपटान की बात विधायक जी ने कही है, इन कार्यों को भी पूरा करवाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि कृष्णावती नदी जो डोंगी कोजीडा के पास के तल में भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए आरसीसी पाइपलाइन बिछाई जाए और नारनौल माइनर से शोभा सागर तालाब को भरवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव टहला
और मुकंदपुरा में के पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले बाढ़ के पानी से आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो बात कही है, उसके लिए गाइड बैंड कम ड्रेन की रिमॉडलिंग वो करवाई जाएगी। इस काम को भी किया जाएगा। विधायक जी ने जो नारनौल ITI के नए भवन के निर्माण की बात कही है, उस ITI के भवन का निर्माण किया जाएगा और उसमें कक्षाएं भी जल्दी शुरू की जाएंगी। और जो विधायक जी ने कहा कि राजकीय ITI नारनौल हेतु भी अनुमान तैयार करवाकर उसकी भी विशेष रिपेयर कराई जाएगी, इसका भी पूरा किया जाएगा। और जो विधायक जी ने राजकीय महिला ITI नारनौल हेतु तैयार वो अनुमान कहा है, उसका भी अनुमान तैयार करके उसकी भी विशेष तौर से रिपेयर कराई जाएगी। जो विधायक जी ने राजकीय कॉलेज नारनौल में कमरों की बात कही है, इसमें 12 कमरों का एक टीचिंग ब्लॉक भी बनवाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने जो राजकीय PG कॉलेज नारनौल में 6 एकड़ भूमि जो उपलब्ध है, उसमें 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ है, इसको स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा, जो विधायक जी ने मांग रखी है। विधायक जी ने कहा है कि राजकीय महिला कॉलेज नारनौल की 4 द्वारी की जाए, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो ढाणी बटोटा में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कही है, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने SDO DHBBN सीमा के कार्यालय के लिए नए भवन की मांग रखी है, उसको भी पूरा करवाया जाएगा, उसकी भी मांग को हम पूरा करते हैं।